हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम एच-टेट, सी-टेट और यूपी-टेट, आर-टेट जितने भी हमारे टेट एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम जो है साइकोलॉजी यहाँ पे कर रहे हैं। साइकोलॉजी की हमारी 7 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। आज हमारी 8वीं क्लास है। देखिए, मैं आप लोगों का सबसे पहले जो है धन्यवाद करना चाहती हूँ भाई, जिन लोगों ने मेरी जो है वीडियो को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। और आप जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद भाई। और आज हम जो है जीन पियाजे के जो है मैंने आपको नैतिक संज्ञानात्मक विकास इनका करवा दिया था। देखो, आज हम इसका नैतिक विकास करेंगे। वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में जो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास जो है करवा दिया था, उसी से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। अगर नैतिक विकास के क्वेश्चन आते हैं तो कोहलबर्ग से आते हैं। पर एक बार जो है क्वेश्चन आया हुआ था कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वो किस किसने दिया है, तो ऑप्शन में थे जीन पियाजे जी भी थे और कोहलबर्ग भी थे और 2 और मनोवैज्ञानिकों के नाम थे। और एक ऑप्शन में लिखा हुआ था कि ये दोनों कोहलबर्ग भी और जो हमारे हैं जीन पियाजे भी। तो हमने टिक करना था जीन पियाजे और जो है कोहलबर्ग दोनों ही, वो वाला ऑप्शन टिक करना था। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, ज़्यादातर बच्चों ने कोहलबर्ग को लगा दिया और जीन पियाजे और कोहलबर्ग वाला जो ऑप्शन है वो उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि उनको ये था कि नैतिक विकास तो सिर्फ कोहलबर्ग ने ही दिया है। पर आपको मैं क्लियर कर दूं, नैतिक विकास का अगर आपको सिद्धांत आएगा तो दोनों ही इसके जो है मनोवैज्ञानिक आएंगे। कौन कौन? जीन पियाजे भी और कोहलबर्ग भी। ठीक है, तो हमने जीन पियाजे का अगर पूछ लिया आपसे जो है जीन पियाजे कौन से उसके सिद्धांत के जनक है, तो ये जो है संज्ञानात्मक विकास के जनक है। जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं मैंने आपको संज्ञानात्मक विकास की बताई थी वो मैंने आपको अच्छे से करवा रखी हैं। आई होप आपने सबने अच्छे से वो कर ली होंगी, उनसे क्वेश्चन जरूर बनता है भाई। और देखो, ये एच-टेट, सी-टेट, यूपी-टेट, आर-टेट जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं ना टीचर से रिलेटेड, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें हैं ये। आप जो नया बच्चा आज मेरी क्लासें ले रहा है भाई, वो मेरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। इससे पहले मैंने 7 क्लासें और जो हैं डाल दी हैं, आप उनको देख लीजिएगा और पूरी वीडियो देखा करें। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जान लेते हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हमने पिछली बार जान लिया था। तो देखो, सबसे पहले इनकी एक नैतिक विकास की बुक है, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये भाई बुक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये बुक का नाम इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही पेपर में आ जाता है। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये बुक कौन से मनोवैज्ञानिक की है? तो आप क्या आंसर दोगे भाई? ये हमारे जीन पियाजे जी की है। ऐसा मत सोचना कि मोरल आ गया, जब मोरल आते ही आप कोहलबर्ग को टिक कर दोगे, नहीं, ऑप्शन में होगा और कोहलबर्ग, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसी चीज़ें करता है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग अगर ये क्लास लेके जाओगे तो आपको पता है कि द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड ये बुक हमारी जीन पियाजे की है। जीन पियाजेट ऐसे लिखा होता है। ठीक है, अब जो हमारे जीन पियाजे हैं इन्होंने क्या बताया था नैतिकता के बारे में? नैतिकता मैंने आपको बता दी थी पिछली क्लासों में। होती क्या है? नैतिकता होती है हमारी जो समाज द्वारा जो हमारे मूल्य होते हैं, निर्धारित मूल्य, उन्हीं का अनुसरण करना जो है हमारी नैतिकता होती है। ठीक है भाई, अब इन्होंने बताया नैतिकता 2 प्रकार की होती है। कौन सी? प्रायत और स्वायत्त नैतिकता, इनके नाम हैं। जो हमारे जीन पियाजे ने जो नैतिकता के 2 प्रकार बताए हैं, प्रायत और स्वायत्त। अब देखो, प्रायत नैतिकता क्या होती है? ये दूसरों पर आधारित है। ठीक है, जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो किसका, उसकी नैतिकता कैसी होती है भाई? प्रायत उसकी नैतिकता होती है और ये दूसरों पर आधारित है। और दूसरा जो इन्होंने टाइप बताया है स्वायत्त या ऑटोनोमी नैतिकता क्या होती है? ये किशोर अवस्था के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको 2 टाइप बता दिए।
अब देखो प्रायत नैतिकता क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगी। प्रायत नैतिकता मतलब शैशवावस्था और बाल्य जो अवस्था है उसकी जो नैतिकता होती है बच्चों की। अब शैशवावस्था में बच्चा है वो नैतिक तो होता ही नहीं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। उसकी क्या ही नैतिकता होएगी भाई। देखो छोटा बच्चा है, उसे नैतिकता या समाज के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है, तो वो उसको भूख लगती है तो रोने लगता है, अच्छा कहीं दर्द होता है तो रोने लग जाता है, अच्छा खुश होता है तो हाथ पैर मारने लग जाता है या फिर स्माइल करता है ना, ऐसे ही करता है ना वो बच्चा, तो उसकी तो कोई नैतिकता है ही नहीं। तो यही हमारे प्रायत के बारे में बताया इन्होंने। और स्वायत्त जो किशोरावस्था होती है ऑटोनॉमी, उसमें बच्चा जो है अपने खुद से विचार जो है डेवलप कर लेता है और अपनी उसकी जो नैतिकता खुद ही वो ये सोचने लगता है कि वो जो हमारा समाज है इसमें क्या बुराई है क्या अच्छाई है, इन चीज़ों की उसको समझ आ जाती है, तो ऑटोनॉमी हो जाता है। अब जो हमारे जीन पियाजे हैं भाई, इन्होंने भी 4 अवस्थाएं दी हैं नैतिकता की। तो नैतिकता के इनके जो प्रकार हैं वो 2 हैं, प्रायत और स्वायत्त, और इनकी अवस्थाएं इन्होंने कितनी दी हैं, 4 दी हैं। एक इसकी जो ये बुक है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना आप, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। 4 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था जो है हमारे जीन पियाजे की वो है अनामी चरण। अनामी चरण मतलब कानून रहित जो अवस्था होती है। 0 से 5 वर्ष का बच्चा है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है और वो 5 वर्ष तक किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं होती। मैंने जो आपको अभी पहले ही बताया है प्रायत में, मतलब यहाँ पर बच्चा जो पहली अवस्था होती है इसको इन्होंने नाम दिया है जीन पियाजे की पहली अवस्था। अच्छा अवस्थाओं के नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे पेपर में आ जाता है ये कौन सी अवस्था है, ये जो जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है, इसका नाम जो है ये नैतिकता की अवस्था कौन सी है और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे भाई। तो पहली अवस्था का नाम क्या है जीन पियाजे की, नैतिक अवस्था का अनामी चरण या फिर कानून रहित, मतलब उसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई कानून नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो अपने ही आप मतलब खुश रहता है, अपनी ही जो है सोच होती है उसकी। उन्होंने जीन पियाजे ने बताया भी था ना, बच्चे जो है अहम केंद्रित होते हैं, बस उनको अपना ही सब कुछ रहता है। मतलब अगर आप उसको बच्चे को चिप्स का पैकेट दे दोगे, अब वो उसको ले लेगा, उसको लगेगा ये तो मेरा ही है बस, और आप खुद भी उससे जिसने दिया है वो भी लेगा ना तो भी वो उसको वापस नहीं देगा। इसके बच्चे को क्या होता है, छोटे बच्चे को मम्मी सिर्फ उसी की मम्मी या पापा सिर्फ उसी का पापा, मतलब जो कुछ है भाई उसी का है। तो ये सब इसमें उसका कोई कानून नहीं है, उसको किसी मोरलिटी का नहीं पता है इस अनामी चरण में। तो ये इतना याद कर लीजिएगा, अनामी चरण जो है पहली अवस्था है जीन पियाजे जी की, और 0 से 5 वर्ष तक का जो है बच्चा इसमें आता है। इसमें किसी भी प्रकार की बच्चे की जो है नैतिकता नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी जो है ये याद करने की चीज़ है, इसकी दूसरी अवस्था हेट्रोनॉमी प्रथम चरण मतलब अधिकार, ठीक है। अब ये क्या है, अनुशासन का चरण भी इसको बोलते हैं, हेट्रोनॉमी प्रथम चरण। ये देख लो इसकी दूसरी अवस्था है हेट्रोनॉमी प्रथम चरण। हेट्रोनॉमी प्रथम चरण या फिर अधिकार, या इसमें बच्चा जो है 5 से 8 वर्ष के बीच वाले बच्चे का लिया है। अनुशासन का ये इसको चरण बोलते हैं। मतलब क्या है, पुरस्कार एवं दंड पर आधारित होती है यहाँ पर नैतिकता। यहाँ पर जो 5 से 8 साल का बच्चा क्या करता है भाई, उसको या तो ये लगता है कि मम्मी जो है मम्मी ने बोला है तो मुझे ऐसा करना है ना। हम सिखाते हैं ना 5 साल के बच्चे को, बेटा बाहर से कोई आए तो उनको आपको कैसे ट्रीट करना है, किसी से पैसे नहीं मांगने हैं, किसी को बुरा मत बोलना है ना, ऐसी चीज़ें सिखाती है। अगर ऐसा किया तो मैं मारूंगी, ऐसी चीज़ें होती है ना। मतलब पुरस्कार या फिर कहते बच्चे से जो ये बच्चा है वही चीज़ें आ जाती है। वही बच्चे को हम बोलते हैं बेटा आप जो है ये कविता सुनाओगे ना तो मैं आपको ये चॉकलेट दूंगा, तो ये हमारा पुरस्कार हो गया। और ये बोल देते हैं नहीं ये काम नहीं किया तो तेरे को डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, ये हमारा दंड हो गया। तो जो हमारी हेट्रोनॉमी द्वितीय चरण है, यानी हेट्रोनॉमी प्रथम चरण है, प्रथम चरण में थे हम। हेट्रोनॉमी प्रथम चरण अधिकार का चरण जो है, अनुशासन का जो चरण है, ये पुरस्कार एवं दंड पर आधारित होता है। ठीक है बच्चे, समझ गए। नेक्स्ट देखिए तीसरी जो अवस्था है हेट्रोनॉमी द्वितीय चरण। ये हेट्रोनॉमी वर्ड याद कर लेना, जहाँ ये आ जाए तो जीन पियाजे की नैतिकता है ये।
हेटेरोनॉमी द्वितीय चरण में क्या हो जाएगा, परस्पर आदान प्रदान हो जाएगा 8 से 13 साल का बच्चा, मतलब इसमें सहयोग का चरण भी इसको बोलते हैं। सहयोग का चरण आ जाए, हेटेरोनॉमी द्वितीय चरण आ जाए, या परस्पर आदान प्रदान का चरण आ जाए, तो ये क्या है हमारा, ये तीसरी अवस्था है जीन पियाजे की नैतिकता की। ऐसी नैतिकता जो उसे स्वयं पसंद हो, मतलब अब यहाँ पे बच्चा क्या करने लग जाएगा, बच्चा बाहर जाके दूसरे बच्चों के साथ खेलता है ना, देखो एक बच्चे के पास बैट है, दूसरे बच्चे के पास बॉल है, तो बैट और बॉल, तो वो ऐसा तो करेगा नहीं कि उसके बॉल के साथ खेलेगा सिर्फ, है ना, अपने बैट के साथ अकेला खेलेगा, तो दोनों मिलकर खेलेंगे ना बैट बॉल के साथ दोनों बच्चे, मतलब आपस में क्या करते हैं वो आदान प्रदान करते हैं चीज़ों का। या फिर बच्चे देखो टिफ़िन लेके जाते हैं, इस उम्र के बच्चे, ये जो 5वीं 6ठी क्लास के जो बच्चे होते हैं, 8 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने घर से टिफ़िन लेके जाते हैं और साथ में जो मिल के क्लास में बच्चे लंच करते हैं, एक दूसरे को चीज़ें देते हैं, तो इस प्रकार की नैतिकता उनमें आ जाती है, सहयोग हो जाता है उनके अंदर, आदान प्रदान हो जाता है चीज़ों का, और जो चीज़ें उनको पसंद होती हैं वही वो करते हैं, इस तरह इसमें नैतिकता आ जाती है। हेटेरोनॉमी द्वितीय चरण हो गया। अब ऑटोनॉमी स्वायत्त नैतिकता, ये जो चौथा चरण है भाई, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। ऑटोनॉमी या स्वायत्त की नैतिकता, इसमें क्या होता है, बालक के द्वारा समता के भावों का प्रदर्शन, मतलब बच्चा है ना, जो किशोर अवस्था का बच्चा होता है, इसमें 13 से 18 साल का, इसको समता का चरण भी बोलते हैं। कि इसको क्या बोलते हैं बेटा, समता का चरण। देखो ऑटोनॉमी, स्वायत्त नैतिकता या फिर समता का चरण, उम्र 13 से 18 साल, इसमें जो बच्चा है वो उसके अंदर इक्वलिटी की भावना आ जाती है। समता मतलब बराबर, वो क्या करता है, समाज में उसको जो बुराइयां लगती है ना, वो उनको तोड़ने की, उन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है। वो चाहता है समाज जो है बराबर हो जाए, तो उसके अपने मन में अपने खुद से विचार आने लग जाते हैं। ये हर किशोर अवस्था, हर बच्चे के बारे में है भाई, ऐसा नहीं है कि किसी एक दो बच्चे के बारे में है। तो वो बुराइयों को ढूंढता है और उन्हें बुराइयों को तोड़ने की भी कोशिश करता है। कौन से चरण में, पियाजे जी की जो है ऑटोनॉमी अवस्था में। तो इस तरह से बच्चे आप समझ गए होंगे हमारा जो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन ये ही बन जाता है, जो नैतिक विकास का सिद्धांत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो हम क्या देंगे, कोहलबर्ग और जीन पियाजे ने दिया था। फिर हमें ये क्वेश्चन बन जाता है जो जीन पियाजे की है नैतिकता के सिद्धांत की, नैतिक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो पहली अवस्था अनामी चरण, इसी को बोलते हैं भाई कानून रहित, और दूसरी है हमारी हेटेरोनॉमी। हेटेरोनॉमी प्रथम चरण, अधिकार का चरण या अनुशासन का चरण, ये किस पर आधारित होता है, पुरस्कार और दंड पर आधारित होता है। तीसरा हमारा हेटेरोनॉमी द्वितीय चरण, मतलब परस्पर आदान प्रदान करने वाला सहयोग का चरण, इसकी नैतिकता वो वही होती है जो उसको खुद पसंद होता है वही करता है। और चौथा होता है हमारा ऑटोनॉमी चरण, जो कि समता का चरण होता है, स्वायत्त नैतिकता जो होती है, बच्चा इक्वलिटी की भावना को समझ जाता है। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारी, द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, जो हमारी जीन पियाजे की बुक है। ठीक है बच्चों, आज मैंने काफ़ी दिनों बाद जो है साइकोलॉजी की क्लास आप लोगों तक लेके आई हूँ। तो बच्चों मैं बीच में जो क्लासें नहीं डाल पाई थी उसके लिए सॉरी। अब मैं कोशिश करूँगी रेगुलरली आपको जो है HTET आने वाला, वही आप लोगों को पता है 3 और 4 दिसंबर का हमारा HTET है। इसके बाद 17 दिसंबर से हमारा जो है CTET शुरू हो जाएगा। अब जितने भी बच्चे CTET या HTET की तैयारी कर रहे हैं भाई, वो आप यहाँ पर आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को देखें। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो मैं क्या करके चलती हूँ, जो भी मैंने वीडियो डाली हुई है प्लेलिस्ट उनकी तैयार कर रखी हैं। आप सब लोग उन वीडियो को देखें। अगर आपको पढ़ना है, समझना है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या पसंद आ रहा है, तो भाई मेरी वीडियो को है लाइक किया करें और जो एक कमेंट ज़रूर करें। उस कमेंट करने से ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं कमेंट आपके अच्छे अच्छे पढ़ती हूँ। अभी देखो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको भी कुछ नहीं देना, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, और आपको सब्सक्राइब करके एक कमेंट जो लिखना है वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी, अगली क्लास में और ज़्यादा एनर्जी होगी अगर आप लोग मुझे पसंद करेंगे। तो यही कहना चाहती हूँ बच्चों मैं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।